नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे सब स्टेशन क्या होता है, सब स्टेशन कैसे काम करता है और सब स्टेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, हमारे जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को 6.6 केवी या फिर 11 केवी में जनरेट किया जाता है। तो उस 11 केवी को हम अपने घर में डायरेक्टली नहीं लेके आते हैं, और जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो हमारे घर से बहुत दूर होते हैं, और कई बार तो 500 किलोमीटर दूर तक भी इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। हम अपने घरों में 220 वोल्ट यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कारखाने और बिल्डिंग होती है तो उस जगह पे 440 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके वोल्टेज घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और जहाँ पे ये हमारे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उस जगह को हम सब स्टेशन बोलते हैं। दोस्तों, सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर के साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक पहला पॉइंट है कि हम सब स्टेशन का यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ सब स्टेशन। दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था इलेक्ट्रिसिटी को 6.6 केवी या फिर 11 केवी में जनरेट करते हैं, और वहाँ से इसको स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा दूर दराज की सिटी में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप किया जा रहा है ये सब स्टेशन में किया जाता है। सब स्टेशन का इम्पोर्टेंट काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। और दूसरा पॉइंट है, सब स्टेशन को मीटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे टाटा, अडानी, रिलायंस और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, और वो नेशनल ग्रिड को और पावर ग्रिड को सप्लाई देते हैं। जनरेटिंग स्टेशन प्राइवेट कंपनी के होते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो ये प्राइवेट कंपनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को देती है, ये सब चीज़ें सब स्टेशन में मेजरिंग की जाती है। तो सब स्टेशन मीटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कि किस पावर प्लांट ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी। तीसरा पॉइंट है, लोड बैलेंसिंग के लिए भी सब स्टेशन को यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जो जनरेटिंग स्टेशन है उसमें 1 लाख वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। 1 लाख वाट को हम 1 मेगावाट भी बोल सकते हैं। तो उसमें से 70,000 वाट है वो सिटी को सप्लाई दी जा रही है, और 25,000 वाट है वो गाँव में सप्लाई दी जा रही है। इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा रही है वो 95,000 वाट हो गई। मान लीजिए हम जिस सिटी को 70,000 वाट सप्लाई दे रहे थे, उस सिटी में गर्मियों के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, और वहाँ पे 80,000 वाट की रिक्वायरमेंट हो गई। हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है उसकी कैपेसिटी है 1 लाख वाट। इस तरह से हमारा टोटल लोड हो जाएगा 1,05,000 वाट, और 1,05,000 वाट होने की वजह से हमारा जनरेटिंग स्टेशन है वो ओवरलोड होने लगेगा, और ओवरलोड होने की वजह से जनरेटिंग स्टेशन का जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारी जो जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आ रही है वो बंद हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ना तो सिटी को सप्लाई मिलेगी और ना ही गांव को। तो हमारा जनरेटिंग स्टेशन ओवरलोड ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे गांव की जो सप्लाई है उसको काट दिया जाता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से सिटी की डिमांड पूरी की जाती है। और गांव की इलेक्ट्रिसिटी को काटना, उसको सिटी में ट्रांसफ़र करना, ये सब काम होता है हमारे सब स्टेशन में। इसलिए जो सब स्टेशन है वो लोड बैलेंसिंग के काम में भी आता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, सेफ्टी और पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी सब स्टेशन का यूज़ किया जाता है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए हम जिस सिटी को सप्लाई देना चाहते हैं वो जनरेटिंग स्टेशन से 300 किलोमीटर दूर है, तो हम डायरेक्टली हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको 300 किलोमीटर दूर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में कहीं कुछ खराबी हो गई और वो कहाँ ख़राब हुई है तो उस समय हमें बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है कि बीच बीच में सब स्टेशन बना दिए जाते हैं, और इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर भी रिड्यूस हो जाता है। और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमें कैपेसिटर बैंक लगाने पड़ते हैं, और जो बीच बीच में सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे पावर फैक्टर को कैपेसिटर बैंक के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। उससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन कैपेसिटर बैंक को हम लोड के नियरेस्ट सब स्टेशन पे लगाते हैं, तो उसके लिए हमको सब स्टेशन बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, हमने ये जो 4 पॉइंट देखे हैं इसी के लिए सब स्टेशन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सब स्टेशन में इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सब स्टेशन के इक्विपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ जाती है तो पूरी सिटी की लाइट बंद हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर अच्छे से चले, ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत ना आए, अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो ट्रांसफार्मर सेफ रहे, इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। दोस्तों शुरू में हमने बताया था ट्रांसफार्मर का जो मेन काम होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप करना या फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। इसका मतलब ये होता है अगर हमारा सब स्टेशन स्टेप अप है तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, जैसे जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV से 132 kV या फिर 220 kV तक उसको बढ़ाता है। अगर हमारा सब स्टेशन स्टेप डाउन है तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने का काम करता है, जैसे कि 132 kV सप्लाई जो आ रही है उसको 33 kV करना या फिर 11 kV करना। इसमें नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगाया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो आकाशीय बिजली से ट्रांसफार्मर को बचाते हैं। मान लीजिए आकाशीय बिजली है वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन पे गिर गई तो उस समय हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है वो बहुत हाई हो जाएगा। अगर वो हाई वोल्टेज हमारे ट्रांसफार्मर के पास आएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर चल सकता है। मान लीजिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो 132 kV की है, अगर उस पर आकाशीय बिजली गिर जाती है तो वोल्टेज बहुत हाई हो जाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज आते हैं तो उसको ग्राउंड कर देता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से हमारे ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जाता है। और इस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को ग्राउंड करके हमारे ट्रांसफार्मर को बचा लेता है। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है CB सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर दोनों को सेव करता है। दोस्तों जब भी ओवर करंट, ओवरलोड की कंडीशन या फिर अर्थ फॉल्ट की कंडीशन होती है तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है और ओपन होकर हमारे ट्रांसफार्मर को सेव कर लेता है। बड़े बड़े सब स्टेशन में हम मोस्टली SF6 ब्रेकर को यूज़ करते हैं और ये सर्किट ब्रेकर है वो भी ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है CT, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। CT हमारी ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर में से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करता है और CT के थ्रू ही सर्किट ब्रेकर को पता चलता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट है आइसोलेटर। आइसोलेटर ऑफ लोड इक्विपमेंट होता है। दोस्तों सब स्टेशन में आइसोलेटर को क्यों लगाया जाता है? दोस्तों मान लीजिए हमको ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए हमें सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने के बावजूद भी हम देख के ये नहीं बता सकते कि सर्किट ब्रेकर है वो कम्प्लीटली ऑफ हो गया है क्या। तो हमारी जो मेंटेनेंस टीम है जो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करने वाली है उसको फुल अश्योरिटी चाहिए कि लाइन ऑफ हो गई है कि नहीं। वो लोग मेंटेनेंस करने से पहले देखना चाहते हैं कि लाइन ऑफ हो गई है कि नहीं। जब हम आइसोलेटर को ऑफ करते हैं तो हमारी जो लाइन का कॉन्टैक्ट होता है वो फिजिकली दिखता है कि हमारी जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। जब आइसोलेटर को ऑफ करते हैं तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, तो जिससे हमें फिजिकली दिखाई भी देता है कि हमारी जो लाइन है वो एकदम डिस्कनेक्ट हो गई है। और आइसोलेटर के जो दोनों टर्मिनल होते हैं उसमें काफ़ी गैप होता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर में जो दो टर्मिनल के बीच में गैप होता है वो बहुत कम होता है और वो फिजिकली दिखाई भी नहीं देते हैं। और फेलियर केस में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रिसिटी है वो जंप करके जा सकती है, तो उस कंडीशन में कोई बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। लेकिन आइसोलेटर को ओपन करने के बाद में ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और हमारी जो मेंटेनेंस टीम है वो एश्योर होकर ट्रांसफार्मर पे मेंटेनेंस का काम कर सकती है। और दोस्तों आइसोलेटर को ओपन करने से पहले हमारा जो सर्किट ब्रेकर है उसको ओपन किया जाता है और उसके बाद में आइसोलेटर को ओपन किया जाता है, इसीलिए इसको ऑफलोड ऑपरेशन बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है CVT, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसका यूज PT की जगह किया जाता है। जैसे CT का यूज़ करंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है, वैसे ही CVT का यूज़ वोल्टेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जो सब स्टेशन 132 kV से नीचे होते हैं वहाँ पे हम PT का यूज़ करते हैं, लेकिन 132 kV से ऊपर के जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम CVT का यूज़ करते हैं वोल्टेज मेज़र करने के लिए। दोस्तों सब स्टेशन में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ओवरहेड लाइन, जिसको हम इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन बोलते हैं। एक होता है ग्राउंड वायर, जब आकाशीय बिजली गिरती है तो ग्राउंड वायर हमारी जो लाइव वायर होती है उसको प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, टाइप ऑफ सब स्टेशन। जैसे हम सब स्टेशन को वोल्टेज लेवल पे देखें तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, मीडियम वोल्टेज सब स्टेशन, लो वोल्टेज सब स्टेशन, HVDC सब स्टेशन। सब स्टेशन को अगर लोकेशन वाइज देखा जाए
तो आउटडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन। आउटडोर सब स्टेशन होते हैं वो नॉर्मली हमारी जो सिटी में लगे होते हैं, जिसको हम आते जाते देखते रहते हैं, उसको हम आउटडोर सब स्टेशन बोलते हैं। और इंडोर सब स्टेशन होते हैं वो बिल्डिंग के अंदर बनाए जाते हैं। और अंडरग्राउंड सब स्टेशन होते हैं वो ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं। और अंडरग्राउंड सब स्टेशन उस सिटी में बनाया जाता है जहाँ पे जगह की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे खाली लोकेशन ना हो। दोस्तों, हम सब स्टेशन को कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्लासीफाई करें तो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन, SF6 गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GIS भी बोलते हैं। दोस्तों, इंडिया में आपको जो ज़्यादातर सब स्टेशन देखने को मिलेंगे वो एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन देखने को मिलेंगे। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं, वो आपको इंडिया में रेयरली देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर सब स्टेशन को एप्लीकेशन वाइज क्लासीफाई किया जाए तो स्टेप अप सब स्टेशन और स्टेप डाउन सब स्टेशन होते हैं, जहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाने का काम या फिर वोल्टेज को घटाने का काम होता है। जो सब स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन के पास में होते हैं वो स्टेप अप सब स्टेशन होते हैं। जो लोड के नियरेस्ट होते हैं वो स्टेप डाउन सब स्टेशन होते हैं। और स्टेप डाउन सब स्टेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।